इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर साइंस यानी सीएस के अंदर कौन सी ऐसी मेजर फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप अपने कैरियर को एक्सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको कंप्यूटर साइंस की 12 मेजर फील्ड्स का पता चल चुका होगा, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मजीद इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। और कंप्यूटर साइंस बेसिकली है क्या, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड गाइड बना दी है जिसका लिंक मैं ऊपर आइकन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके अलावा मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट कंप्यूटर साइंस के लिए बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने तकरीबन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है, तो उसको भी आप जाकर लाजमी देखिएगा। पहली जो मेजर बड़ी फील्ड है वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूरी दुनिया के अंदर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोबोट्स के अंदर काम हो रहा है। एआई हर जगह पे वहाँ पर यूज़ हो रही है, फेस डिटेक्शन के अंदर यूज़ हो रही है। इस तरह की बेशुमार चीज़ों के अंदर अब एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की दूसरी जो मेजर बड़ी फील्ड है वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है यानी यूआई यूएक्स डिज़ाइन। आजकल बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर बन रहे हैं और हमारा इंटरेक्शन सॉफ्टवेयर के साथ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर उसका डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए, ह्यूमन उससे किस तरह से इंटरेक्ट करे, इस तमाम स्टडी को हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कहते हैं, या आप यूआई यूएक्स यानी यूज़र इंटरफेस भी इस चीज़ को बोल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मेजर फील्ड है, इसके अंदर भी आप अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की जो तीसरी बड़ी फील्ड है वो है गेम डेवलपमेंट। आप जानते हैं कि छोटे हों या बड़े हों तमाम लोग जो हैं गेम खेलते हैं और ये बड़े अरसे से खेलते आ रहे हैं। हमारे पास तमाम गेम जो है वो डिजिटल हो चुके हैं। पबजी का तो आप सबको मालूम है कि कितनी मशहूर गेम है। तो इसी तरह मुख्तलिफ गेम जो मोबाइल के ऊपर बनाई जाती हैं, जो पीसी के ऊपर बनाई जाती हैं, और मुख्तलिफ जो अब तो वीआर की टेक्नोलॉजी भी आ गई है, वहाँ भी गेम्स बनाई जा रही हैं। तो जो गेम डेवलपमेंट की जो टेक्नोलॉजी है ये भी बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रही है और इसके अंदर जाकर भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और आने वाले वक्तों के अंदर इसकी डिमांड और ज़्यादा होती चली जाएगी। फोर्थ जो बड़ी फील्ड है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर नेटवर्किंग की है। नेटवर्किंग बहुत कॉमन फील्ड है और बहुत अरसे से चली आ रही है। अब जिस तरह हमारे इंटरनेट के जो पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस से मुराद ये है कि अब बंडल ऑफ एमबीज जो है वो सेंड किए जाते हैं डाटा की शक्ल के अंदर और वही रिसीव किए जाते हैं। तो ये बेसिकली नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट हैं और इसके अंदर हमने देखना होता है, हमने सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है और हमने देखना होता है कि नेटवर्किंग के सही असूल वहाँ पर अपनाए गए हैं ताकि वो जो फ्लो है जो पैकेजेस का वो बिल्कुल एक स्मूथ तरीके से होता रहे और हमारा जो कनेक्शन है वो मेंटेन रहे। तो ये एक नेटवर्किंग की फील्ड है और कंप्यूटर साइंस के अंदर इसमें भी आप जाकर बहुत ज़्यादा एक्सेल और ग्रो कर सकते हैं। हाँ, इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा दूसरी फील्ड्स आ चुकी हैं जिनका जिक्र मैं आगे करूँगा जो ज़्यादा जिनके अंदर ग्रोथ मौजूद है, लेकिन हाँ नेटवर्किंग भी एक फील्ड इसके अंदर है। पांचवी जो फील्ड है कंप्यूटर साइंस के अंदर वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जिस तरह हम विंडोज़ चलाते हैं इसी तरीके से यूबेंटो और दीगर जो मुख्तलिफ कंप्यूटर साइंस के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मौजूद हैं जिनके ऊपर कंप्यूटर चलता है। जिस तरह एंड्रॉयड भी एक आप कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम गूगल क्रोम की बात करें तो उनके ऊपर जो सिस्टम चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, वो गूगल का अपना चलता है क्योंकि वो गूगल क्रोम है यानी गूगल ने ही वो डिवाइसेस बनाई हुई हैं तो उनके अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चलाते हैं। इसी तरह जो कंप्यूटर में नॉर्मली चलता है वो विंडोज़ चलता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है। इसी तरह जो प्रोग्रामर्स है वो बहुत ज़्यादा यूबेंटो और लिनक्स इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको भी यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम काइंड ऑफ बोरिंग है लेकिन एक बहुत बड़ी फील्ड है इसकी। इसके जो लोग हैं वो काफ़ी स्किल्ड होते हैं, हाई पेइंग होते हैं और इसकी डिमांड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा। इसके लोग निस्बतन इसके अंदर काम करने के लिए कम मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसमें जाके एक्सेल कर सकते हैं तो इसके अंदर आपके लिए ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इसके बाद कंप्यूटर साइंस की जो बहुत एक बड़ी फील्ड है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हो चुकी हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हैं, आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन से कनेक्ट हैं, मुख्तलिफ आप डिवाइसेस से इंटरेक्ट करते हैं, वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा इशू आता है सिक्योरिटी का। तो जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो चुकी है जिसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बोला जाता है। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जॉब्स मौजूद हैं, इसके अंदर भी कंपनीज काम कर रही हैं और जितना डाटा ज़्यादा होता जा रहा है उनकी सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी मैं कहूँगा कि एक बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड मौजूद है। 7वें नंबर पर कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड आती है वो डाटा साइंस है। जिस तरह भी मैंने पहले जिक्र किया कि डाटा जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस आती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर आ रही है। तो डाटा बहुत ज़्यादा हम कंज्यूम भी कर रहे हैं और हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर हम कोई लेट से कोई पोस्ट डालते हैं, कोई लाइक करते हैं, कोई कमेंट डालते हैं, ये तमाम वो डाटा है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कोई इमेज अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं या शेयर करते हैं। तो ये तमाम वो डाटा है जिसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्योंकि ये आपकी डिवाइसेस से इंटरलिंक होता
आप जिस तरह यूट्यूब है, यूट्यूब आपके अकाउंट से इंटरलिंक है, तो उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एप्लीकेशन के अंदर इशू आता है और वो आपके जो मोबाइल का डाटा वो लीक ना हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इनकी सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। और इस तरह के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और डिवाइसेज मौजूद हैं जिनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है और उनको देखना होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी एक ऐसी फील्ड है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर ग्रो किया जा सकता है। अब हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है वो वेब डेवलपमेंट की है, और ये बहुत ज़्यादा यानी मशहूर एक फील्ड है जो बड़े पुराने वक्त से चली आ रही है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है क्योंकि अब हर बिज़नेस के लिए, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो टूरिज्म की कोई कंपनी हो, चाहे वो रियल एस्टेट की कंपनी हो, उसके अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन दिखाने के लिए वेबसाइट एक मस्ट हो चुकी है। तो वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा यानी आप ग्रोथ कर सकते हैं अगर वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। इसके अंदर वर्डप्रेस आ जाता है और डिफरेंट CMS आ जाते हैं। अगर आपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग सीख लिया तो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए बहुत अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट को भी मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी जो है नीश मौजूद है, और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्सेल आप अपने कैरियर को कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ वेब डेवलपमेंट की बात की जाती है, उसी के साथ हमें बात की जाती है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, क्योंकि अब मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है। और 2010 के बाद जब एंड्रॉयड आया तो उसके बाद मोबाइल बहुत ज़्यादा, स्मार्टफोन हर बंदे के पास आ गया। अब तकरीबन यानी शादर ही नादर कोई देखने को मिलता है जिसके पास स्मार्टफोन ना हो। तो क्योंकि स्मार्टफोन आ चुके हैं तो उनके अंदर आप एप्लीकेशन डेवलप की जा सकती हैं किसी भी बिज़नेस की। अब जिस तरह बहुत ज़्यादा बिज़नेस बड़े हो चुके हैं, जिस तरह करीम है, दराज है, इस तरह की मुख्तलिफ एप्लीकेशन है। इवन जो लोकल स्मॉल बिजनेसेस भी हैं उनकी भी ये कोशिश होती है कि उनकी भी एप्लीकेशन हो, ताकि अगर यूज़र ने कोई चीज़ ऑर्डर करनी हो, कोई चीज़ मंगवानी हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो वो उस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकें। अब तो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो हुकूमती इदारे भी हैं उन्होंने भी एप्लीकेशन अपने इदारों की बना दी हैं ताकि वो जो आवाम है उसको और ज़्यादा फैसिलिटेट कर सके। तो मैं कहूँगा कि जो एप्लीकेशन है, जो मोबाइल एप्लीकेशन की फील्ड है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। अलबत्ता इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर एक्सेल करेंगे और मेहनत करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा काम करने के लिए मौजूद है जो कि आप कर सकते हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में इसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं कहूँगा कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है कंप्यूटर साइंस के अंदर। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट फील्ड जो कंप्यूटर साइंस के अंदर हमें देखने को मिलती है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। ये बहुत ज़्यादा कोई इतनी कॉमन फील्ड नहीं है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा नर्ड होते हैं या जो बहुत ज़्यादा लोग जो कंप्यूटर साइंस की डेप्थ के अंदर चले जाते हैं वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर जाते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया जो हम कंप्यूटर की शक्ल आज देखते हैं इसके अंदर इंप्रूवमेंट के अंदर, क्योंकि जिन लोगों ने इस फील्ड के अंदर काम किया, कुछ कंपनीज़ हैं बड़ी जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, कुछ लोग जिन्होंने दिन रात इसके अंदर मेहनत की, और जो कंप्यूटर जो इतने बड़े बड़े होते थे और हम वो देखते हैं कि MB की जो फाइल है उसके लिए भी इतने बड़े सर्वर रखे हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो छोटे किए गए वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की मदद से किए गए। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, क्योंकि आप देखते जा रहे हैं कि जो डिवाइसेस हैं वो स्मॉल से स्मॉल होती जा रही हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो इसी के अंदर जो तमाम एक रोल किरदार अदा करता है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की फील्ड करती है। तो मैं कहूँगा कि ये भी एक अच्छी फील्ड है, बहुत कम लोग इसके अंदर जाते हैं, लेकिन जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने जिक्र किया उसी तरह इसके अंदर भी अगर आप बिल्कुल स्किल्ड हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए मौजूद है इसमें ग्रो करने के लिए। अब हमारे पास रह गई हैं लास्ट 2 फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो उसके अंदर जो सेकंड लास्ट के ऊपर मैंने रखी है और वो कि बहुत एक नई फील्ड है, वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन से शायद आप इतने ज़्यादा आशना ना हो, मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर भी वीडियोस बल्कि एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूँ कि ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से सीखा जा सकता है और बेसिकली ये है क्या। लेकिन क्रिप्टो का आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो जो क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी है, बेसिकली जो बिटकॉइन है उसके अंडरलिंग जो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बिटकॉइन बेस करता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। पूरी दुनिया के अंदर अब ब्लॉकचेन के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जब मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री की थी तो मैंने ये सुना था कि सिर्फ ITU यानी मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो कंप्यूटर साइंस का कोर्स ऑफर कर रही थी, और वो भी MS को हुआ था जो मैंने BS के स्टूडेंट होते हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे लिया था, यानी इलेक्टिव जो सब्जेक्ट होता है। तो मेरा ख्याल है कि ब्लॉकचेन जो मैंने तब देखा था इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है आने वाले वक्त के अंदर, सिर्फ क्रिप्टो के अंदर ही नहीं, जो इसके अलावा बहुत ज़्यादा और एप्लीकेशन हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। अगर आप इसकी तरफ जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस जो मैंने रखी है, और ये काइंड ऑफ एक बोनस भी है, बहुत कम लोगों को इसका पता होता है, वो इमेज प्रोसेसिंग है। ये बहुत ज़्यादा कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, यानी अगर आपको बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग के अंदर आप हैं और आपको जो आपको मैथमेटिक्स है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो आप इमेज प्रोसेसिंग के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड PITB, जब उसके डॉक्टर उमर सैफ उनके चेयरमैन थे। तो उसके अंदर क्या काम किया गया कि लाहौर के अंदर इस तरह के कैमरे लगाए गए जो इमेज प्रोसेसिंग करते थे। वो क्या
क्या करते थे, फेशियल रिकग्निशन करते थे ताकि वो क्रिमिनल्स को देख सकें। क्रिमिनल का डाटा उन्होंने सिंक किया हुआ था, अगर कोई क्रिमिनल उनके रडार के अंदर आता था और वो उसको स्कैन करते थे तो वो अलर्ट जारी कर देते थे या जो भी मुतलका महकमा था उसे बता देते थे कि ये शख्स यहाँ से गुजरा। और इसी के साथ वो जो गाड़ियों की नंबर प्लेट होती है उसको स्कैन करते थे, यानी जो गाड़ियाँ खिलाफ वर्जी करती थी कानून की तो उनको स्कैन करके वो उनको चलान देते थे बिल के साथ लगाकर। तो ये भी एक उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। और इसमें एक जो मेजर रोल था वो इमेज प्रोसेसिंग का ही था कि वो इमेज प्रोसेस करते थे और उसको यानी डिटेक्ट कर लेते थे और वो फिर उनको चलान भी देते थे। और जो रेलिवेंट जो लोग होते थे यानी क्रिमिनल लोग होते थे उनको भी वो उससे डिटेक्ट कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी यानी एप्लीकेशन थी इमेज प्रोसेसिंग की, और इसके अंदर इस तरह और भी दीगर बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये भी एक बहुत अच्छी ग्रोइंग फील्ड है और ये बिल्कुल इसका यानी स्टार्ट है, ज़्यादा लोगों को इसका नहीं पता। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की मजीद वीडियोस बनाता रहूँ। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है कंप्यूटर साइंस के ऊपर, अगर आपको वो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूँगा, तो उस प्लेलिस्ट को आप लाजमी देखिएगा और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको सीखने के मिलेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद इस तरह IT से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और यूज़ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर वीडियोज़ बनाता रहूँ। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो के अंदर।